हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश या मामलुक वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में कुल 11 राजा हुए। कितना? 11 शासक हुए। ठीक है। देखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स लास्ट शासक होता है। क्या होता है? लास्ट शासक। उसके बाद आगे देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। आज केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद आगे देखिए, 1206 में गौरी का मृत्यु हो जाता है। गौरी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिए, मृत्यु के बाद जो ऐबक था, मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। ठीक है। ये शासक के रूप में गद्दी पर नहीं बैठता है। ठीक है। सिपह सलार का मतलब होता है सेना का अधिकारी, सेना का हेड, सेना का नेतृत्व करने वाला। ठीक है। आगे देखिए, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसका दत्तक पुत्र आराम शाह को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद काजी फ़खरुद्दीन अली ने कुरान की शिक्षा दी। ठीक है ना। काजी फ़खरुद्दीन अली ने कुरान की शिक्षा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की शिक्षा किसने दिया? काजी फ़खरुद्दीन अली ने कुरान की शिक्षा दी। उसके बाद आगे देखिए, ऐबक को कुरान खवा ही बोला जाता है। ठीक है। ऐबक को कुरान खवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कुरान बिल्कुल याद था, ऐसे ही बोल देता था कुरान। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसके आध्यात्मिक गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। उसके बाद आगे देखिए, इसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में क्या करवाया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये दोनों मस्जिद था। दोनों क्या था? मस्जिद था। ठीक है। और कुतुब मीनार का नींव भी इसी ने रखा था। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के नाश करने वाला इसका सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो ऐबक के सेना नायक था, यानी सेना था। उसके बाद आगे देखिए, इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान से एक व्यापारी इसको खरीद लिया था, और उस व्यापारी से गजनी में गौरी ने खरीदा था। ठीक है। गौरी कहाँ से खरीदा था? गजनी से खरीदा था, एक व्यापारी से। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। देखिए, जैसे में देखिए, गौरी के 3 दास था। गौरी के 3 दास। कितना दास? 3 दास था। एक था यलदौज था, एक कुवाचा और एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 3 दास था। गौरी की मृत्यु के बाद तीनों, मतलब जो गौरी के द्वारा जीता गया साम्राज्य था, उसको बांट लेता है। आपस में क्या करता है? बांट लेता है। ठीक है। देखिए, यलदौज को गजनी मिलता है। देखिए, यहाँ पे मैप से समझ लीजिए। यहाँ पे यलदौज का क्षेत्र मिलता है गजनी। यहाँ पे अफगानिस्तान में क्या है? गजनी है। ये वाला गजनी वाला क्षेत्र मिलता है, और कुछ मध्य एशिया वाला भी क्षेत्र यलदौज को मिलता है। उसके बाद देखिए, कुवाचा। उसके बाद दूसरा कौन है? कुवाचा। कुवाचा को सिंध और मुल्तान मिलता है। देखिए, सिंध और मुल्तान, यहाँ पे हो गया मुल्तान और यहाँ पे सिंध, यानी पाकिस्तान वाला पूरा क्षेत्र किसको मिल जाता है? अभी वर्तमान समय का जो पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र मिल जाता है किसको? कुवाचा को मिलता है। किसको मिलता है? कुवाचा को मिलता है। और तीसरा हो गया ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसको पूरा उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र मिल जाता है। जैसे देखिए ये वाला यहाँ से पूरा लाहौर से लेकर एकदम कहाँ बंगाल तक, पंजाब लाहौर से लेकर एकदम बंगाल तक का क्षेत्र किसको मिल जाता है? ऐबक को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यल्दौज था, यल्दौज इसमें सबसे मतलब बड़ा था, यानी सीनियर था। ठीक है, तो ये मतलब पूरा क्षेत्र पे अधिकार करना चाहता था, पूरा क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। जैसे देखिए यहाँ गजनी हो गया, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र यल्दौज को मिला था, लेकिन ये पंजाब वगैरह लाहौर वगैरह पे भी अधिकार करना चाहता था। ठीक है, और एक बार क्या कर दिया कि पंजाब वाला क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया, पंजाब वाला क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, पर यहाँ जो ऐबक था, ऐबक फिर गजनी पे आक्रमण कर देता है, गजनी पे आक्रमण कर देता है। ये 1208 में ऐबक जो है गजनी पे आक्रमण कर देता है और गजनी वाला क्षेत्र को भी क्या कर लेता है? अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेता है। लेकिन वहाँ के जो जनता था, गजनी के जो जनता था, वो यल्दौज को ही पसंद करते थे, यल्दौज को ही पसंद करते थे। इस कारण से ये वाला गजनी वाला क्षेत्र फिर ऐबक को छोड़ना पड़ा और फिर पुनः अपने क्षेत्र में वापस लौट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मत है, देखिए जैसे देखिए दास वंश में 3 शासक आते हैं। ठीक है ना, दास वंश में 3 शासक, क्योंकि तीनों क्या था? गुलाम था। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तीनों क्या था? तीनों गुलाम था। ठीक है ना, तीनों क्या था? गुलाम था। इसमें दास वंश से संबंधित कुछ इतिहासकारों का मतलब विवाद है या फिर मतलब कुछ मतभेद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दास वंश के नाम पर इतिहासकारों की आपत्ति। ठीक है ना, आपत्ति क्या है? ठीक है ना, मुस्लिम इतिहासकार थे, उन लोगों को आपत्ति है दास वंश के नाम पे। आपत्ति इसलिए है क्योंकि जो शरीयत है, शरीयत या इस्लामिक विधान, शरीयत या इस्लामिक विधान या इस्लामिक कानून, ठीक है ना, उसमें जो दास है ना, दास शासक बनने योग्य नहीं है। ठीक है ना, दास को शासक बनने योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, इसीलिए कुछ इतिहासकार जो हैं इसको गुलाम वंश नहीं कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है ना, मामलुक वंश। चलिए आगे देखिए, एक इतिहासकार हैं जिसका नाम क्या है? इतिहासकार जिसका नाम हबीबुल्लाह है। क्या है? हबीबुल्लाह द्वारा एक प्रस्तावित मत है। ठीक है ना, एक प्रस्तावित मत है। देखिए प्रस्तावित मत इसमें क्या है कि इसमें मत का मतलब है ना कि जो मामलुक का अर्थ होता है, मामलुक का मतलब होता है ना कि जो स्वतंत्र माता पिता से जन्मा बच्चा हो। ठीक है ना, वो मामलुक कहलाता है। क्या कहलाता है? मामलुक, यानी माता पिता उसके स्वतंत्र थे। ठीक है ना, माता पिता क्या थे? स्वतंत्र थे। ठीक है, मतलब पैदा स्वतंत्र हुआ। ठीक है ना, पैदा क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको गुलाम वंश ना कह के मामलुक वंश बोला जाता है। देखिए उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे कुछ और फैक्ट है। जैसे देखिए बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक है ना, बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया? बंगाल वाला क्षेत्र हो गया ये वाला। ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया? बंगाल वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र को जीता था बख्तियार खिलजी। कौन जीता था? बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, बख्तियार खिलजी जीता। बख्तियार खिलजी को अली मर्दान द्वारा हत्या कर दिया जाता है। बख्तियार खिलजी को अली मर्दान द्वारा हत्या कर दिया जाता है और हत्या करने के बाद वहाँ पे शासक बन जाता है अली मर्दान। उसके बाद क्या होता है कि अली मर्दान के विरुद्ध मोहम्मद शेरा विद्रोह कर देता है। कौन? मोहम्मद शेरा विद्रोह कर देता है और अली मर्दान को वहाँ से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इस कारण से अली मर्दान को बंगाल से भागना पड़ता है और बंगाल से भागकर यह आता है ऐबक के पास। कहाँ आता है? ऐबक के पास आता है और ऐबक से सहायता मांगता है। ठीक है, और उसके सहायता करने के लिए एक जो गवर्नर होता है, एक अवध के गवर्नर होता है। ठीक है, जिसका नाम है ये कैमोज रूमी। क्या नाम है? कैमोज रूमी। ठीक है ना, इसके सहायता से फिर मोहम्मद शेरा को अली मर्दान क्या करता है? पराजित कर देता है और पुनः बंगाल में सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें कुछ और फैक्ट है। जैसे देखिए गुलाम वंश के समकालीन कुछ और राजवंश हो गए। जैसे यहाँ पे राजपूत हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया? राजपूत हो गया। यहाँ पे यादव हो गया। यहाँ पे कर्नाटक वाला क्षेत्र में चालुक्य हो गया। नीचे में चोल हो गया, पांड हो गया। ये सब क्या थे? समकालीन क्षेत्र था, यानी समकालीन राजवंश था ये सब।
देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो राजधानी था, ऐबक का राजधानी लाहौर बनाया था, लाहौर बनाया था। राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, ठीक है ना। राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। और इसमें जैसे देखिए ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श की उपाधि भी दिया गया था इसको, क्योंकि ये लाखों का दान देता था, ठीक है ना, दान वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिए कि जब 1206 से 1210 4 साल में, ठीक है ना, 4 साल में सत्ता को यहाँ पे बहुत तरीके से सुदृढ़ किया, ठीक है ना, बहुत तरीके से क्या किया? सुदृढ़ किया। यहाँ पे इसका आपसी संघर्ष भी था। आपसी संघर्ष क्या था? जैसे यहाँ का यल्दौज था, ये अधिकार करना चाहता था ये वाला क्षेत्र पे, यानी उत्तर भारत पे अधिकार करना चाहता था, इसके साथ संघर्ष होता था। और यहाँ पे हो गया कौन? कुवाचा हो गया सिंध वाला क्षेत्र में, इसके साथ भी संघर्ष होता था, संघर्ष करते रहता था, ठीक है। इसलिए साम्राज्य मतलब ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, ठीक है ना, ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राजपूत था, ठीक है ना, राजपूताना था यहाँ पे, इसके साथ भी संघर्ष होता है। और राजपूताना वाला भी क्षेत्र, कुछ क्षेत्र मतलब क्या करता है? जीत लेता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।